कोरोना महामारी से कम लोग मरे हैं और सरकार के जनता विरोधी नीति और मिसमैनेजमेंट और मिसप्लान्ड लॉकडाउन के चलते ज़्यादा लोग मरे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अस्पतालों के प्रति और जनता की सुविधाओं के प्रति बिल्कुल बेफिक्र है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दूर दूर तक कोरोना का डर नहीं है, बल्कि डर सिर्फ लालू फैमिली से है। डर तेज प्रताप तेजस्वी यादव से है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे और जनता का जो मेन समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, उस समस्याओं को उठाने का हम लोग काम करेंगे। नमस्ते, मैं शिवम हूं, आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। आज हमारे साथ आकाश यादव जी हैं, जो आरजेडी के एक वक्ता हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे कि चूँकि बिहार में चुनाव को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का समय है सर, इस समय में किस तरह से जो है लॉकडाउन को 7 दिनों के लिए फिर से किया गया है, ये डीएम कुमार रवि ने किया है। ये 7 दिन का लॉकडाउन क्या कामयाब साबित होगा? सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे को उठाने का काम किया। आप एक चीज़ स्पष्ट समझ लीजिए कि ये जो सरकार है, ये कोरोना महामारी को रोकने के लिए किसी तरह का उपाय नहीं कर रही है। ये लॉकडाउन कोरोना महामारी को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये लॉकडाउन विपक्ष के नेता और तमाम उन लोगों को रोकने के लिए है जो लोग सरकार के जनता विरोधी नीतियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। 7 दिन का ये जो लॉकडाउन किया गया, बिहार में अलग अलग ज़िलों में किया जा रहा है, धीरे धीरे। अभी पटना में हुआ, भागलपुर में किया गया, गया में किया गया। तो लॉकडाउन अगर इसका सॉल्यूशन अगर है सरकार के नज़र में, तो कर्फ्यू लगा दे। लॉकडाउन अगर सॉल्यूशन है तो अभी जो 90 दिन का जो पूरे भारत ने लॉकडाउन देखा, जो भारत बंद 90 दिन हुआ, उस 90 दिन में क्या हासिल हुआ? 90 दिन में आपका हासिल हुआ कि हमारे प्रवासी मजदूर 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर तक आए। सरकार ने उनको लाठियां खिलवाने का काम किया। हमारे बिहार के मजदूर लोग, गरीब लोग, जो डेली कमाने खाने वाले लोग थे, वो भूखे मरे हैं। तो अगर आप आंकड़ा निकालिएगा तो कोरोना महामारी से कम लोग मरे हैं और सरकार के जनता विरोधी नीति और मिसमैनेजमेंट और मिसप्लान्ड लॉकडाउन के चलते ज़्यादा लोग मरे हैं। और ये जो लोग मरे हैं, जो लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जो प्रवासी मजदूर हमारे हुए, रिक्शा चालक, ठेला चालक, टेम्पू चालक जो हुए, उनके परेशानियों को उजागर करने के लिए लगातार विपक्ष सड़क पर संघर्ष कर रहा है। उस संघर्ष को दबाने के लिए लॉकडाउन किया गया है, ना कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए किया गया है। आप देखिए कि लॉकडाउन में 55 व्यापारियों की हत्या कर दी गई बिहार में। लॉकडाउन के समय में गोपालगंज में जदयू के विधायक ने वहाँ के जेपी यादव के परिजनों को मार दिया। गोपालगंज में जदयू के विधायक के संरक्षण में कुशवाहा जी, रामेश्वरी कुशवाहा जी व्यापारी का हत्या कर दिया गया। तो लॉकडाउन में सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त अपराधियों ने तो अपना काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे गरीब किसान मजदूर हैं, वो तो लॉकडाउन का शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन से फ़ायदा किसी को होने नहीं जा रहा है, सिर्फ लॉकडाउन से सरकार को फ़ायदा हो रहा है कि सरकार की जनता विरोधी नीतियों को विपक्ष उजागर ना करे, विपक्ष को घर में बंद कर दिया जाए, विपक्ष को एकदम हर तरीके से रोकने का प्रयास किया जाए, लेकिन हम लोग रुकने वाले में से नहीं हैं। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि विपक्ष को घेरने के लिए, विपक्ष को रोकने के लिए, ताकि वो जनता तक पहुंच ना पाए, इसलिए ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है 7 दिनों के लिए। फिर बढ़ाया जाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है कि इसको बढ़ाना चाहिए या नहीं? अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे बिहार में अपराध बढ़ेगा, जैसे जैसे बिहार में भुखमरी बढ़ेगा, जैसे जैसे बिहार में व्यापारियों में, मकान मालिकों में, किराएदार और मकान मालिकों में लड़ाई होगा, छात्रों के रूम रेंट के लिए लड़ाई होगा, किसान मजदूर अपने हक के लिए लड़ेंगे, ये जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेगा, वैसे वैसे सरकार लॉकडाउन बढ़ाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री आवास पे उनकी भतीजी को कोरोना पॉजिटिव निकला, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो जाएं। और जैसे मुख्यमंत्री की भतीजी को निकला तो वहाँ सरकारी अस्पताल बैठा दिया गया मुख्यमंत्री आवास पे। और यहाँ आप हालात देख लीजिए कि बगल में PMCH है, बगल में NMCH है, यहाँ भगवान भरोसे इलाज चल रहा है। तो सरकार लॉकडाउन, NMCH का नाम लिया, NMCH में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, उसे तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था। उस वीडियो में ये दिख रहा था कि लाशों के बीच में एक मरीज था और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। देखिए, NMCH हो या PMCH हो या फिर बिहार का कोई भी सरकारी अस्पताल हो, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अस्पतालों के प्रति और जनता की सुविधाओं के प्रति बिल्कुल बेफिक्र है। उनको कोई मतलब नहीं है।
अगर मतलब होता तो इस बरसात में एनएमसीएच में मछलियाँ नहीं पाई जाती। उनको अगर फ़िक्र बिहार की जनता का होता तो लाशों के बीच में जिंदा लोगों का इलाज नहीं किया जाता। अगर उनको फ़िक्र होता तो खटिया पे महिलाओं को गर्भपात के लिए खटिया पे लाद कर लेकर गांव से अस्पताल तक नहीं लेके जाया जाता। उनको अगर जनता का फ़िक्र होता तो अब तक कोरोना महामारी का कोविड-19 का जांच घर घर तक पहुंचता और मुफ्त में पहुंचता। आप देख लीजिए ना, अभी हमारे पास है एविडेंस है हमारे पास कि जब सरकार ने अपना विज्ञापन निकाला, उस विज्ञापन में आप देख सकते हैं कि सरकार ने अपने सरकारी विज्ञापन में ये पहली बार ऐसा होगा कि सरकारी विज्ञापन में सरकार ने प्राइवेट संस्थानों का जिक्र करते हुए एक तरफ ऊपर सरकार ने लिखा कि मुफ्त जांच और नीचे में लिखा कि निजी संस्थानों में 2500 रुपये देकर आप जांच करा सकते हैं। तो सरकार का ये नीति स्पष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कि आप दावा कर रहे हैं मुफ्त जांच का और दूसरी तरफ आप प्राइवेट संस्थान का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2500 रुपये देकर वहाँ इलाज करा लिया जाए। तो ये सरकार पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो चुकी है। पूर्ण रूप से ये सरकार मोदी मेनिया, जिसको बोल सकते हैं मोदी मेनिया, से लोगों को मारने का काम कर रही है। और नीतीश कुमार को और ये सरकार को डर कोरोना का नहीं है, ये मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दूर दूर तक कोरोना का डर नहीं है, बल्कि डर सिर्फ लालू फैमिली से है। डर तेज प्रताप तेजस्वी यादव से है कि ये लोग अगर सड़क पर निकल रहे हैं, जिस प्रकार जनता के समस्या को उठा रहे हैं, कहीं हमारा सत्ता ना चल जाए। तो पिछले दिनों भी इन्होंने एक मुद्दा उठाया था, वो ये मुद्दा था कि जो बढ़ते कीमतों पे, तेल का बढ़ता कीमत, पेट्रोल डीजल, ये इन सभी का जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ गया और 22 दिनों तक लगातार बढ़ता रहा। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने जो है साइकिल मार्च भी की थी, आप भी थे उसमें। ये सब कहाँ तक, ये तो बोला जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से और जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से कि ये सब ढकोसला है, ये सब बस दिखावा है। अगर ये सरकार वर्तमान की कह रही कि ढकोसला है और दिखावा है, तो स्मृति ईरानी जी क्या करती थी, रविशंकर जी क्या करते थे, राजनाथ सिंह जी क्या करते थे, नरेंद्र मोदी के जो वर्तमान के जो सुशील कुमार मोदी जी हैं, जो हाफ पैंट में बरसात में भागते थे, ये महंगाई पे क्या करते थे। हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जनता के हर एक मुद्दे पे सड़क पे संघर्ष करने का काम किया। और ये जो वर्तमान की सरकार है, ये बेशर्म की तरह, मतलब कि जिसको कह सकते हैं आप, इनको ना शर्म का है, ना आँख में पानी है, ना बिहारी होने की बात, ना भारतीय होने की बात। ये बिल्कुल बेशर्म होकर कुछ भी आकर बोल देते हैं। डिप्टी सीएम जी का मकान यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे, जब पटना में बाढ़ था, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी हाफ पैंट में भाग गए। जब महंगाई होता था, प्याज का दाम बढ़ता था, तेल का दाम बढ़ता था, लोग छाती पीटते थे, शर्ट खोल के रोड पर दौड़ते थे, तो उस समय इनको महंगाई दिखता था। और आज यहाँ पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बराबर हो गया, लोगों के थाली से दाल गायब हो गया, लोगों के थाली से 3 वक्त का अनाज गायब हो गया। उसके लिए जब हम सड़क पर संघर्ष करते तो ढकोसला बताते हैं। सर, आप अनाज का बात कर रहे हैं, तो ये अनाज का बात अगर करें तो मोदी सरकार ने और नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 5-5 किलो जो है वो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, ऊपर से 1 किलो दाल। तो इसको कहाँ तक मानते हैं कि गरीबों को राहत देने के लिए? जो सबसे बड़ी बात कि ये बेशर्मों की सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये राशन जो दे रही है, अपने घर से पैसा निकाल कर नहीं दे रही है। जो ये कह रही है कि हम गरीबों को 5-5 किलो आहार दे रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जो आहार ले रहे हैं ना, और वो जो आवास में रह रहे हैं सरकारी बंगले में एसी चालू कर जो बंद पड़े हैं, वो जनता ने उनको दिया है। सरकार की औकात नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार की, कि वो बिहारियों को अन्न दे और भारत के लोगों को अन्न दे। हमारे भारत के किसान हैं जो हम लोग को अन्न देते हैं और हम लोग उनका पूजा करते हैं। हम लोगों से तो टैक्स लेते हैं ये लोग, और अनाज की बात और राशन की बात करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि उसमें हम लोगों ने निकाला था कीड़ा लगा हुआ चावल, कीड़ा लगा हुआ गेहूं का अनाज एफसीआई गोदाम से ये सरकार गरीबों में बंटवाने की काम कर रही थी। क्या हुआ राशन कार्ड का? 14 करोड़ बिहार की आबादी है, कितने लोग का राशन कार्ड बना सरकार बताए? 500 में कितने का परिवार चल जाएगा? अगर 500 रुपये से 1000 रुपये से जो सरकार ने योजना दिया और 5 किलो चावल का किया, तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, अगर ये योजना से जनता को फ़ायदा मिलता है तो सबसे पहले वो अपने घर से शुरुआत करें। मुख्यमंत्री जी अपने ही सरकार का 5 किलो चावल ले लें और अपने ही सरकार का 500 रुपये ले लें और अपना घर चलाकर हमें दिखा दें। हम राजनीति से संन्यास लेने का हम काम करेंगे। ये बड़ा दावा, इन्होंने बड़ा चैलेंज किया है नीतीश कुमार सरकार को, मौजूदा सरकार को। लेकिन सर, इसके बीच चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव आने हैं, नवंबर या अक्टूबर में जब भी हो,
इसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है और काफ़ी जो है ट्विटर पे भी जंग छिड़ी हुई रहती है। इससे पहले हमने पोस्टर वार भी देखे थे, पोस्टर्स से जो है एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा था। अभी वर्चुअल रैली की घोषणा की है नीतीश कुमार ने कि वो करेंगे 7 अगस्त से वर्चुअल रैली। इसको कैसे देखता है आरजेडी? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको सब कुछ करने का अधिकार है। जो करे उस पर हमें कोई टीपा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन एक बहुत ही शर्म की बात है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ देश कोरोना कोविड-19 से लड़ रहा है, जहाँ देश भुखमरी से लड़ रहा है, सरकार ने जो हरकतें की, देश भयभीत माहौल में, देश डरा हुआ है। देश के युवा, देश के छात्र, नौजवान, मध्यम परिवार, सबके सब लोग डरे हुए हैं। सबके मन में अभी चुनाव दूर दूर तक नहीं है। आपके भी घर में, हमारे भी घर में चुनाव का मुद्दा नहीं हो रहा है, बल्कि मुद्दा ये हो रहा है कि पटना 7 दिन के लिए बंद है, घर में खाना कैसे आएगा। हमारे जो लोग किराएदार हैं, जो किराए के मकान पे रह रहे हैं, वो चिंतित हैं कि हम किराया कैसे देंगे अपने मकान मालिकों को। और इस महामारी के बीच में, इस डर के माहौल के बीच में, इस भयावह माहौल में कितना दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की केंद्र की सरकार चुनाव पे बात कर रही है। देश में ये पहली दफ़ा होगा कि इतने लाशों पे, इतने डर के हथियार बनाकर ये सरकार चुनाव कराने की बात करती है। अमित शाह जी वर्चुअल रैली करते हैं, भाजपा वाले वर्चुअल रैली करते हैं। साफ तौर पे जनता देख चुकी है कि इनकी अब हिम्मत नहीं है जनता के बीच में जाने की। मैं आपकी मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, है औकात और है कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी में और नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड में, वो जनसभा करे, वो लोगों के बीच में जाए। आप अपने न्यूज़ चैनल्स के माइक को लेकर, कैमरामैन को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपको मालूम चल रहा होगा कि जनता ने स्पष्ट कर दिया कि हम कोरोना से नहीं मरेंगे, हम भुखमरी से मरेंगे। सरकार इस चीज़ को जान चुकी है कि जनता में काफ़ी आक्रोश है और उस आक्रोश में इनकी हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच में जाए और अपने नीति और अपने योजनाओं का प्रचार प्रसार करे। तो इस डर से ये सरकार ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, सरकारी खजानों का इस्तेमाल कर कर ये सरकार वर्चुअल रैली का ड्रामा कर रही है। 72,000 LED लगाया गया। ये 72,000 LED की जगह पे अगर 72,000 मेडिकल कैंप लगा दिया जाता, 72,000 जगह अगर कम्युनिटी किचन चलाया जाता, जिस तरीके से हमने लालू की रसोई, हमारे नेता तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भैया ने लालू की रसोई चलाने का काम किया, उसी प्रकार ये लोग अगर 72,000 जगह अगर अन्न का व्यवस्था कराते हैं, खाने पीने का व्यवस्था कराते, सुरक्षा मेडिकल किट का व्यवस्था कराते, तो शायद हमें लगता है कि बिहार के लोगों को मदद मिलती। लेकिन इन लोगों ने 72,000 LED, करीबन 700 करोड़ के लागत से इन लोगों ने बिहार में वर्चुअल रैली करने का काम किया। बिहार कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सरकार पूर्ण रूप से जान चुकी है कि जनता की अदालत में हम लोग को सज़ा मिलेगा और सरकार की अदालत में, सत्ता के अदालत में, सरकारी तंत्र की अदालत में हम डरा कर, धमका कर अधिकारियों को हम अपनी सरकार को बनाने के मंशा में सफल होंगे। इनका मंशा सिर्फ एक ही है, लाशें गिरती है तो गिरने दो, लोग डरते हैं डराओ, लोग मर रहे हैं उनको मारो, इलाज की जगह पे झूठा मूठा फ्रॉडगिरी करो, कैसे भी करके सत्ता लाओ। और हम लोग विपक्ष के नाते आपको स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार का, हमारे जितने भी हमारे नेता हैं वो चुनाव से ज़्यादा लोगों को सेवा का महत्व दे रहे हैं। हमारे नेता, कल देखिए हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भैया और तेज प्रताप यादव भैया को मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के लोग और भाजपा के लोगों ने आज तक सोशल मीडिया का सहारा लिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, आज तक सोशल मीडिया का सहारा लिया किसी को बदनाम करने में, किसी पे आरोप लगाने में। ये पहली दफ़ा भारतीय राजनीति में होगा कि किसी दल के नेता ने, बिहार के 2 युवा तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भैया ने सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के फंसे प्रवासी मजदूर, बिहार के फंसे छात्र छात्राओं को ट्विटर के ज़रिए मदद पहुंचाने का काम किया। लॉकडाउन भी है, उसके बावजूद गोपालगंज में रामाश्रय जी की जो पत्नी आमरण अनशन पे, जो भूख हड़ताल पे थी, कल जाकर उनको अनशन तोड़वाने का काम हमारे नेता ने किया। जेपी यादव के परिवार को घर में घुसकर जदयू के विधायक मर्डर कर देने का काम करते हैं हमारे नेता ने लॉकडाउन में उनके परिजनों के लिए संघर्ष करने का काम किया। ये सरकार बताए कि सरकार ने क्या करने का काम किया। ये सरकार पूर्ण रूप से
लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर इस रही बार है। के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे को लेकर आरजेडी लड़ेगी और क्या वादे होंगे आरजेडी की तरफ से कि हम इसको पूरा करेंगे ताकि आप नीतीश को वोट ना दें और आपको वोट मिले और आप जो है सरकार में आए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को समझ चुकी है। हमारा जो चुनाव का मुद्दा होगा, हम जिस तरीके से चुनाव में जाने का काम करेंगे, तो मैं आपको 5 लाइन में मैं बता दूं आपको। सरकार ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। बिहार को स्टेटस स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्तमान के देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था। इन 5 वादों में से आप हमें बता दीजिए, 15 लाख आया? 15 लाख तो छोड़िए, पूरे बिहारी और पूरे 130 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में किसी के बैंक में अब तक 1500 रुपये भी नहीं गया। किसी के घर में 1500 रुपये का राशन तक नहीं गया। किसी के घर में 15 रुपये का सरकार का मास्क तक नहीं पहुंचा। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, यहाँ भारत में 65% युवा हमारे बेरोजगार की श्रेणी में आ चुके हैं। पढ़े लिखे युवाओं का रोज़गार छीन लिया गया। जो रोज़गार युवा थे वो उनका रोज़गार छिना गया। स्पेशल पैकेज पे आप आने का बात कीजिए। पटना विश्वविद्यालय का भी भूल जाइए, बिहार का भी भूल जाइए। विशेष राज्य का दर्जा पे तो खैर नीतीश कुमार ने अब और सरकार ने तो आँख ही मोड़ लेने का काम किया। उल्टा बिहार के साथ लगातार सौतेला व्यवहार करने का काम किया गया। शिक्षा पे आप आइए। 15 साल नीतीश कुमार जी का राज रहा। एक विश्वविद्यालय का नाम बता दें नीतीश कुमार जी ने। केंद्र सरकार बता दें कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। देश के प्रधानमंत्री बता दें कि पूरे भारत में उन्होंने कितने सरकारी संस्थानों का उद्घाटन करने का काम किया। तो हमारा जो चुनाव का मुद्दा है, उस चुनाव से मुद्दे से गंभीर मुद्दा हमारे लोगों का जान बचाना है। लोग भूख से ना मरें, उन तक कैसे आहार पहुँचे, उस पर हमारा विचार है। हम लोग जब चुनाव में जाएंगे तो हमारा जनता से जुड़ा हुआ सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मुद्दे होंगे: रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई। इन 5 मुद्दे पे अगर हम चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं तो यही वो 5 मुद्दे हैं जिनसे जनता 3 वक्त का खाना, अपना उज्जवल भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर ज़िंदगी का निर्माण कर सकता है। अदरवाइज़ जनता को मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक नहीं। अभी कोरोना में जनता को समझ में आएगा कि इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है। वो भूख से तड़प रहा है। तो हम लोग जनता के बीच में जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार से और चुनाव आयोग से हमारे दल ने लगातार मांग किया कि ये हालात चुनाव वाली नहीं है। अभी देश में चुनाव की ज़रूरत नहीं है। अब आप जानते होंगे, आप बिहार के पत्रकार हैं, अभी हमारा उत्तर बिहार में बारिश होगा, बरसात का मौसम आ गया, सावन आ गया। अभी उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आएगा। किस हक से हम बाढ़ पीड़ितों के बीच में ये सरकार जाएगी और बात करेगी वोट देने की? कौन पूछेगा? किस मुंह से ये सरकार प्रवासी मजदूरों के पास जाएगी, जो प्रवासी मजदूर हमारे चिलचिलाती धूप में हाईवे एक्सप्रेसवे पर पैदल चलकर अपने पैर में से खून निकाल कर, महिलाएं, गर्भवती महिला ने सड़क पर प्रसव देने का काम किया। तो ये जो बिहार को ये सरकार ने जो कलंकित करने का काम किया, इस कलंक को मिटाने का काम हम लोग करेंगे। तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे और जनता का जो मेन समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, उस समस्याओं को उठाने का हम लोग काम करेंगे। आपने सुना कि इन्होंने कहा कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का ये काम करेंगे और जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान ये लोग ढूंढेंगे। तो आप समझिए और ये आपको निर्णय करना है कि कौन आपके लिए बेहतर होगा। इनकी भी बातें आपने सुनी है और आपने देखा भी है 15 साल उन्होंने क्या किया है। अब ये चीज़ें भी आपके सामने हैं, आप डिसाइड करेंगे। आप लोगों पर ये छोड़ मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बिहार के युवाओं को, खासकर छात्र और युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, किसानों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो कुछ बातों को समझें और उस पर वो एग्ज़ामिन करने का काम करें, उस पर एनालिसिस करने का काम करें। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में जब से उनकी सरकारें बनी देश के अंदर में, आप उनको अगर आप देखते हैं तो आप उसमें आप साफ तौर पे देख लीजिए, नोटबंदी हुआ, ये वही गोदी मीडिया है, नरेंद्र मोदी का मीडिया, जिसने कहा कि 2000 के नोट में चिप्स है। चिप्स निकला, ये देश में किसी और ने नहीं,
ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा था, राहुल गांधी जी ने नहीं कहा था, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने नहीं कहा था कि 2000 के नोट में चिप्स आएगा। ये सरकार ने कहा कि 2000 के नोट में चिप्स आएगा। चिप्स नहीं निकला। 2000 के नोट से आपका महंगाई कम हो गया? नहीं हुआ। 2000 नोटबंदी का जिन्होंने GST लाने का काम किया, पूरा व्यापारी लोग मर गया, व्यापार ठप पड़ गया। उसके बाद इन्होंने आपके देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया। कितने मंदिर और कितने मस्जिद से काम हुआ? इन बेशर्मों को शर्म तक नहीं आता कि आज भी जहां कोरोना पॉजिटिवों का इलाज चल रहा है वो कांग्रेस की सरकार ने देने का काम किया। 15 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल में पूरे बिहार में विश्वविद्यालय तो नहीं खुला, उल्टा टॉपर्स घोटाला हुआ। एक भी विश्वविद्यालय में अब तक सही ढंग से प्रोफेसरों की बहाली नहीं हुई। एक भी महाविद्यालयों में अब तक सही तरीके से परीक्षाएं नहीं हुई। अब तक बिहार सरकार में और केंद्र के सरकार द्वारा जितने भी परीक्षाएं लिया गया वो सारे के सारे परीक्षाओं में धांधली किया गया। दरोगा परीक्षार्थी, STT परीक्षार्थी, SSC स्कैम, आप टॉपर्स घोटाला, इंटरमीडिएट क्वेश्चन पेपर लीक, UPSC का घोटाला, तमाम चीज़ों में घोटाला। और बिहार के युवा अगर हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल को देखने का काम करते हैं, जिस सरकारी अस्पताल की आप बात कर रहे हैं PM से, जो हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी का कार्यकाल का दिन है, SKMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, तिलका मांझी भागलपुर अस्पताल, पटना विश्वविद्यालय, JP यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, JP विश्वविद्यालय, ये हमारी सरकार आदरणीय नेता लालू यादव जी ने देने का काम किया। आज जो गरीब इस लॉकडाउन से जो गरीब सड़क पे मर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कि 90 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने रिक्शा चालकों के लिए, ठेला चालकों के लिए किलो के हिसाब से रोटी और सब्जी का व्यवस्था कराने का काम किया था। अगर अब ये बरसात हुआ, पटना में जलमग्न होगा, लॉकडाउन है, गरीबों में और जानवरों में ये सरकार कोई फ़र्क छोड़ने नहीं जा रही है। तो ये सरकार के खिलाफ देश के तमाम युवाओं से, हमारे आपके मीडिया के माध्यम से ये मांग होगा कि इस सवाल को उठाएं, एनालिसिस करें। और मीडिया, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि टीवी पे आने वाला कोई भी न्यूज़ को ना देखें। आज के समय में हॉन्टेड चैनल्स और हॉन्टेड टीवी सीरियल से ज़्यादा खतरनाक ये जी न्यूज़ के पत्रकार हैं और आज तक के पत्रकार हैं। इनसे बचें और देश को बचाने का काम करें। आपने सभी बातें सुनी, अब आपको सोचना है कि किसको लाना है बिहार में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।